नाम बाबूलाल शाह, घर गौर, वार्ड नंबर 1, जिला रौतहट और कानूटोल में हमार घर भेल। तत्काल परिचय तो ये है, अपने के जानकारी में हम दे रहे छी कि प्रदेश सभा में जब से हम सबके हमार उपस्थिति भेल तब से प्रदेश सभा के हरेक गतिविधि में हमार प्रमुख रूप से जो है हमार भागीदारी है और हरेक विषय पर हमार जो है वहाँ प्रस्तुति है। और प्रदेश सभा के जो भी गतिविधि है वो गतिविधि में हमार प्रमुख भूमिका है जे वहाँ के ऑडियो वीडियो सब चीज़ में अपने देख सके छी और रख सके। ये देश के यहाँ के प्रदेश के आर्थिक अवस्था सुदृढ़ कैसे हुई वो विषय में हम अपन सुझाव देने छी। जैसे यहाँ के उद्योग धंधा में प्रदेश के आय स्रोत बढ़ावे लगी, यहाँ के आर्थिक स्रोत तो टोटल निर्भर है केंद्र सरकार पर। एकरा अपना पास जो है कोई अधिकार न है कि कोई राजस्व उठावे के एकरा पास देवा कानूनी अधिकार है। प्रदेश के पास कोई ना है, मनोरंजन कर उठावे के एकरा पास अधिकार है। एकरा पास अन्य अधिकार सब जो है राजस्व उठावे के टोटल केंद्र सरकार के पास है। ये ले एकर अर्थ टोटल जब तक कोनो भी प्रदेश के कोनो भी संघ के कोनो भी संस्था के कोनो भी घर परिवार के आर्थिक रूप से जब तक वो सबल और सक्षम और मजबूत न हुई तब तक जो है ओकर विकास आगे न बढ़ सके। ये लेल यहाँ के अर्थ के मामला में यहाँ के आर्थिक स्रोत वृद्धि के लिए हम सबसे बड़का सुझाव देले रही संसद में कि भारत से हमनी के देश में हर एक किस्म के 2 पांगरे 4 पांगरे हमनी के गाड़ी सब सवारी साधन सब आ रहा बा, जेकर जे बा मूल्य निश्चित रूप से 2 गुना 3 गुना यहाँ के नागरिक बेहोर रहा है। ओकर टैक्स भी अलग दे रहा है और मोटरसाइकिल से लेके 4 चक्का के मूल्य भी दोबर तेवर जे चीज़ वहाँ 5 लाख में मिल रहा है वो यहाँ 35 लाख में मिल रहा है। जो मोटरसाइकिल वहाँ जो 80,000 में मिल रहा है वो यहाँ 2.5 लाख में मिल रहा है। तो निश्चय रूप से यहाँ के गरीब नागरिक, यहाँ के गरीब देश, ये प्रदेश भी अपने के 7 प्रदेश में सबसे गरीब प्रदेश, यहाँ के आर्थिक अवस्था, यहाँ के बेरोजगारी की अवस्था, यहाँ के शैक्षिक अवस्था, यहाँ के स्वास्थ्य की अवस्था, यहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एकदम कमजोर है पूरे देश भर में। ये ले हम सब चाहली कि ये प्रदेश के आर्थिक अवस्था कैसे सुदृढ़ हुई, तो हम संसद में जो है अपन प्रस्ताव डाली कि काहे ना जे दो चक्का मोटरसाइकिल, चाहे हीरो होंडा कंपनी को है, चाहे कवास्की के हो, चाहे सुजुकी के हो, चाहे अपने के बजाज कंपनी को है, विभिन्न कंपनी सब है, वो कंपनी सबके हमनी सब मोटरसाइकिल वहाँ से मैन्युफैक्चर कैल न लेके ओकर पार्ट से लेके यहाँ हम सब यहाँ जो है ओकर असेंबलिंग करब, ओकर असेंबलिंग कारखाना यहाँ बैठा हुआ हमने सब ओकर पार्ट से लेके वही चीज़ हम सब यहाँ अपना देश में असेंबल करके देव तो निश्चित रूप से ओकर मूल्य भी कम पड़ी। आ जे यहाँ हमारा देश में जो उत्पादन हो उत्पादन के भी अपन एक ब्रांड खड़ा हुई, देश के नाम एक खड़ा हुई। और तेसर चीज़ के यहाँ आर्थिक अर्थव्यवस्था भी प्रदेश के सुदृढ़ हुई। तो ऐसा बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ सब जो है लाके जो है हम प्रदेश के आर्थिक अवस्था सुदृढ़ के लिए हम सुझाव दिले चीज़ कि यहाँ के आर्थिक अवस्था और यहाँ के किसान के लिए जो है अपने के मल कारखाना जो हमने के क्षमता नहीं है प्रदेश के अपन अर्थव्यवस्था से जो है ये मल कारखाना हम सब स्थापित न कर सके छी। लेकिन यहाँ जितना ही प्रदेश भर में जितना फोहर जो है हर एक नगर पालिका में, हर गांव पालिका में, हर एक जिला में वो फोहर के संकलन करके और यहाँ जो है हम सब मल उत्पादन कर सके छी। उनमें ज़्यादा लगाने की जरूरत ना है, उनमें थोड़े लगाने से भी हम सब मल उत्पादन कर सके छी। ये देश के समृद्ध और ये प्रदेश के भी समृद्ध हम सब और पर निर्भर जो मल के रूप में, खाद के रूप में हम जो दूसर देश पर जो निर्भर छी वो जो है पर निर्भरता दूर हो सके। ये प्रस्ताव भी हम अपने के संसद में लाए छी। एक चीज अपने शिक्षा के क्षेत्र में कि ई प्रदेश जो है ई प्रदेश के अपने के 2-3 क्षेत्र में बांटेंगे। एक तो पर्यटन के क्षेत्र में बांटेंगे, एक तो शिक्षा के हब बनावे के, एक तो स्वास्थ्य के हब बनावे के। आज जो है काठमांडू स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के हब होने के कारण सारा लोग के काठमांडू और भरतपुर के तरफ और पोखरा के तरफ एक तो पर्यटन क्षेत्र पोखरा बनने के कारण सारा लोग के जो है आवागमन के और पर्यटकीय क्षेत्र होने के कारण लोग के मानसिकता उन्हें पोखरा के तरफ झुक रहा है। हम कहे ना अपना के नेपाल में अपना प्रदेश में प्रदेश नंबर 2 में कर सकेले
हमने पास स्रोत साधन है, हमारे पास वो अवस्था है। अमलेशगंज से लेके और नूनथर तक जे हमारा अपन जिला में रौतहट में पड़े है नूनथर, एकरा जो है हम सब पर्यटकीय क्षेत्र बना सकेंगे। वाइल्ड लाइफ हमारा यहाँ हाथी वन जंगल में दुनिया भर के है, हाथी घोड़ा अपने के ये बाघ भालू अपने ही जंगल में है, रौतहट के जंगल में है। अमलेशगंज से लेके जो नेशनल पार्क है अपने के ही अमलेशगंज में, वो नेशनल पार्क के प्रदेश के अंतर्गत लाके और यहाँ से जो है हम सब पर्यटक के लुभावना नारा दे सके छी, पर्यटक के हम सब ला सके छी, पर्यटकीय क्षेत्र एकरा बना सकेंगे। मेडिकल क्षेत्र में हम सब जो पहले भारत पर जो निर्भर रही है, यहाँ के लोग रोगी होला के बाद, बिरामी होला के बाद तुरंत जो है इंडिया में जाके यहाँ के सारा पैसा इंडिया में जाके यहाँ के सारा इलाज के लिए जो है घर से लोग मोटरी उटरी बांध के जाए इंडिया में जाके इलाज दरभंगा पटना और दिल्ली जाके, वो अवस्था के तोड़े लागी। काहे ना ई प्रदेश में ही एक तो क्षेत्र, चाहे जनकपुर हो, चाहे रौतहट हो, चाहे वीरगंज हो, कोनो के एगो जो है मेडिकल हब हम सब बनाओ। जो मेडिकल हब बनाला के बाद सारा जो है आज जो है चितवन में लोग जा रहा है, चितवन के मेडिकल हब होने के प्रदेश बना रहा है 3 नंबर प्रदेश। तो हम कहे ना रौतहट के 2 नंबर प्रदेश के हम मेडिकल हब बना सकेंगे। वो मेडिकल हब बनाए जैसे इन्हें के सारा जो है प्रदेश के लोग जो है वहाँ के उपचार कराए, दूसरे प्रदेश के भी लोग उपचार कराए। शैक्षिक हब भी बना सकेंगे। टेक्निकल, चूंकि यहाँ बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, पढ़ल लिखल लोग भी यहाँ एसएलसी के ज़्यादा विद्यार्थी सब जो है पढ़ लिख के बैठल है, उससे ज़्यादा योग्यता वो न प्राप्त करे, चूँकि गरीबी है, शिक्षा के यहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा के अभाव है, वो सब में टेक्निकल एजुकेशन देके हम सब जो बा यहाँ टेक्निकल काम में हम सब वो सब के प्रयोग करूँ। ये ले कि तो जनकपुरे के हम सब टेक्निकल हब बनाओ, कि तो सर्राही के 8 जिला में 8 गो हम सब जो हब बनाओ, कोनो किसान के हब, कोनो पर्यटक के हब, कोनो के बनाओ एजुकेशनल हब, कोनो के जो है अपने के हेल्थ हब, है ना। एक किस्म से हर एक जिला के हम सब एक तो हब बनेला पर निश्चय ही ई प्रदेश के समृद्धि 10 वर्ष में न होते, 15 वर्ष में जरूर होते, आ यहाँ के जीवन स्तर जरूर उठते। ई सब विचारधारा हम सब जो है हाउस में प्रस्तुत करे छी, हाउस के एगो मार्ग निर्देश करे छी, हाउस के संसद के हम सब जो है प्रदेश सभा के एक तो गाइडलाइन दे छी, वो गाइडलाइन पर हाउस के चले के लिए हम सब जो मार्ग चित्र तैयार करके दे छी, एक समृद्धि के लिए, एक विकास के लिए। देखी है कि अपने के 2 बरस के जो प्रैक्टिस जो हम देख लिए प्रदेश सरकार के, और जो कार्य क्षमता, कार्य करे के शैली जो देख लिया, जे कार्यपालिका में जो हमनी के साथी लोग जो छत, जे सरकार के संचालन में छत, 6 गो अभी फुल मंत्री, कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, 13 आदमी का भी जो है ये कार्यपालिका हमनी के प्रदेश सरकार है। इनमें जो हम देख ली है कि मंत्री जी लोग के जो क्षमता जो है, ये काम करे के विजन जो होके चाहिए, वो में अभाव है। ये पॉकेट से आयल मंत्री लोग व्यक्तिगत चाहना के द्वारा आयल जेबा मिनिस्टर लोग एमे बहाली कर दे बा, जेकरा कारण जे प्रदेश के जे उपलब्धि वो मंत्री से जे मिले के चाहे, जे उपलब्धि ओकरा से जे हासिल होके चाहे, वो हासिल होए में एकदम जेबा कमजोरी ये प्रदेश के कमजोरी के तरफ ले जा रहा बा। अपने के 2 बरिस 2.5 बरस के अवधि कम अवधि न मिले, एकरा एक मार्ग चित्र तय करके मास्टर प्लान बना के एकरा दौड़ावे के लिए कम से कम एगो ट्रैक निर्माण तो हो जाती। वो ट्रैक निर्माण एक टीम से न फरिया रहा होगा। मुख्यमंत्री के चाहना, मुख्यमंत्री विद्वान बा, पढ़ल लिखल, नरम आदमी है, व्यवहारिक आदमी है, राजनीतिक गुण है, करे के चाहना है, लेकिन टीम में स्पिरिट ना है, टीम गत भावना ना है। सरकार 2 दल के पहले रहा, 2 दल में भी पहले हमने के 6 दल मिलके एगो दल बना, तो 6 दल के 6 किस्म के दिमाग में अभी वो सब अभी एक रूपता आवे में ओकनी के टाइम लग रहा बा। अभी भी जो है भागवंडा में ही पार्टी के जो केंद्रीय समिति के जो अथी गठन हुए में भागवंडे के हिसाब से ही पार्टी जा रहा बा। तो ये सब चीज जब तक सब आदमी अपने अपने जगह से त्याग न करी,
जब तक अपने अपने तरफ से इतना बड़का आंदोलन भेल, 6-6 महीना के आंदोलन भेल, 120 आदमी जे गोली ला के शहीद हो गए, वो शहीद सबके जो है खून, वो सबके बहल रगत जो है हमनी सबके आत्मा के कचोट रहा है, खा रहा है कि तुम लोग क्या कर रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। आंसू आ जाए होती है। 8-8 महीना हम सब बॉर्डर के जाम कैले छी, हमनी के सामने से लाश गुजर गए बा ए युवा सबके, और लाश हम सब अपना कंधा पर उठैले छी, वो सबके खून देख के हमने के आत्मा रो है कि हम सब की करे लगी प्रदेश के जो है संरचना निर्माण के लिए, काहे लगी हम सब संहिता जो है चाहली। इस संहिता अगर सफल न भेल, एकरा पर आक्रमण हरेक किस्म से हो रहा है, सरकारी स्तर से आक्रमण हो रहा है संहिता पर, दलीय स्तर से चित्र बहादुर केसी आक्रमण कर रहा है, भीम अर्जुन जो है एक वरिष्ठ पत्रकार अपने के कहिए वो आक्रमण कर रहा है। वो कौन वरिष्ठ पत्रकार है कि ओकरा संहिता रुचा न रहा है, ओकर कौन पढ़ाई है, ओकर कौन ज्ञान है, अमेरिका के इंग्लैंड के कहाँ से पढ़ के आयल बा, ओकरा संहिता न रुच रहा बा। ये चित्र बहादुर केसी पुरान नेता कम्युनिस्ट के, ओकरा संहिता न रुच रहा बा। ये नारायण मानवी जो छे ओकरा संहिता न रुच रहा बा। केपी ओली प्रधानमंत्री जे संविधान लिखे में प्रमुख भूमिका उनकर है, संहिता लिखे वाला वो, लेकिन उनका जो है न रुच रहा बा, वो संहिता के एक भी 100 उनका जो है पच न रहा बा, डाइजेस्ट न हो रहा बा, अपच हो रहा बा। तो ये अवस्था से संहिता गुजर रहा है, और ये अवस्था से सुरक्षित करे के जिम्मेवारी हमनी के प्रदेश सरकार के है, ये हमनी के सरकार के है। और ई सरकार अगर एकरा सुरक्षित जो है अगर गंतव्य पर न पहुंचा सकलक तो संहिता आज भी खतरा में, बिहान भी खतरा में जा सकेगा। ये ले प्रदेश नंबर 2 पर जो सारा जिम्मेवारी है, प्रदेश नंबर 2 के सरकार पर संपूर्ण जिम्मेवारी है इस संहिता के रक्षा के लिए। और देश में जो आंदोलन भेल, मधेश विद्रोह भेल, मधेसी मुस्लिम, थारू, आदिवासी जनजाति सबके अधिकार के संरक्षण और संवर्धन करे के लिए प्रदेश नंबर 2 के जो जिम्मेवारी है। और ये 2 के जो कार्यपालिका है, संसद अपन जिम्मेवारी पूर्वक काम आगे बढ़ा रहा बा, लेकिन कार्यपालिका जन सचेत हो के अवस्था है, जन ओकरा जो है चनाको होके इस सरकार के सुरक्षित करे के और जनता के भावना अनुकूल चले के ऊपर जिम्मेवारी है। जिस जनता के भावना से थोड़ा फर्क व्यक्तिगत स्वार्थ में लोग लीन हो रहा बा, जेकरा कारण सरकार जो है जितना उपलब्धि मूलक काम होए के चाहे वो उपलब्धि मूलक काम ये प्रदेश के द्वारा न होला से हम सब दुखी छी। हम सब जनता के भावना अनुकूल चले के प्रयास में छी। हम सब जनता के जे पीड़ा भोगले बा वो पीड़ा के दूर करे लगी हम सब भी संहिता लायल छी। हम सब आंदोलन वो लेल कैले छी कि यहाँ के गरीब निमुखा जनता के हम वो सुख समृद्धि दे सकी, वो जेकरा घर पर छाना नहीं के ओकरा हम छाना उपलब्ध करा सकी, जेकरा घर में 2 शाम के भोजन नहीं के ओकरा भोजन हम उपलब्ध करा सकी, जेकरा घर में रोजगारी ना है ओकरा रोजगारी दे सकी, जेकरा घर में कोई बीमारी है ओकरा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा हम दे सकी, जेकर बाल बच्चा स्कूल जाए से वंचित है ओकरा बाल बच्चा के हम सब स्कूल से शिक्षा प्रदान करा सकी, उच्च शिक्षा प्रदान कर सकी। ई हमनी के जो संहिता लावे के उद्देश्य रहे और हरेक नागरिक यहाँ के जो है सुखी हो, ई हमनी के चाहना रहे। और इस सरकार के हम सब गठन करेली, इस सरकार के हम सब जो है शक्तिशाली सरकार बनावे के प्रयास कैली। लेकिन इस सरकार के बाद हमनी के हरेक नागरिक के भावना के साथ जो बा खड़ा न उतर रहा है, अच्छा न उतर रहा है। ये लोग अपने में परिवर्तन लाओ, अपने में सुधार लाओ और जनता के भावना अनुकूल ये लोग काम करो। ये सब हम सबके चाहना है, हर एक नागरिक के चाहना है। हर एक नागरिक के तरफ से हर एक पत्र पत्रिका में हम देख रहा छी, सुन रहा छी और पत्र पत्रिका डेली जो है अगर प्रदेश सरकार के बारे में 2 शब्द निकाल रहा है, लिख रहा है तो हमारा आत्मा फटेगा कि ये हम सब गाली सुने लगी था ये सरकार के गठन न कैली, ये संहिता हम सब गाली सुने लगी तो न कैली, ये आंदोलन हम सब सरकार के अपने आप में मस्त होला, अपने क्षेत्रमुखी मंत्री सबके बने लगी तो न कैली। हम सब एक मंत्री अपने ही क्षेत्र में जो है रकमांतर जो है कर के बजट ले जाओ है, ओकरा लागी हम सब ये संहिता न लेली, ये आंदोलन ओकरा लेल न रहे, ये सरकार ओकरा लेल न बनल है।
एक मंत्री के सबल और मजबूत होए लागी, ओकरा धनी बनावे लागी, ओकरा व्यक्तिगत लाभ जे प्राप्त करे लागी ई संहिता न आए, आंदोलन न आए। ये आंदोलन आए आम नागरिक के मजबूत बनावेला, पूरे मधेश के मजबूत बनावेला। एक एक मधेसी जेकर चेहरा जे है एकदम झूर है, एकदम चेहरा पर जेकरा जे खुशी ना है, जेकर एकदम चेहरा पर जे लाली ना है, जेकर चेहरा जे है एकदम गरीबी और विपन्नता से एकदम सिकुड़ल है, ओकरा चेहरा पर खुशी और उमंग लागेला। ये हम सब इस संहिता और इस सरकार के हम सब गठन कैली और ये सब आंदोलन हम सब कैली, हम सब निर्वाचित होके वो लगी गेली कि हम सब जितना भी निर्वाचित होके गेल छी, हम सब आज एकदम दुखी छी। खासकर हम बहुत दुखी छी, इसलिए दुखी छी कि हम सब वो अनुकूल न हमनी के अधिकार प्राप्त हो रहा है, न वो अनुकूल हमनी सब काम कर पा रहा छी, न सरकार वो अनुकूल आगे बढ़ रहा है। 2-2 महीना 3-3 महीना संसद बंद होते, जनता के जो सर्वोपरि स्थान है, जनता के संपूर्ण सवाल के जवाब वही संसद से मिले छे, जनता के संपूर्ण कानून वही संसद से बने थे, प्रदेश के हैं वही संघ के संसद से बने छे। आई इतना दिन से जो है बंद, तो जनता के सुने वाला को अभी देखो अराजक कितना स्थिति है। अपने ही जिला में देखो कि हर एक नागरिक के बंदाबंदी जो है 6 महीना से चैत 11 गते से अपने के बंदाबंदी लागू होला से जनता तो निश्चित रूप से यहाँ के गरीब है, जनता एकदम पीड़ा में है, कोई रोजगार न है, कोई उद्योग न है, कल कारखाना सारा बंद है। आम नागरिक जो है गरीब वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी पीड़ा में है, बहुत आत्महत्या कर गेलक। ये सब के देखे के जिम्मेवारी के का स्थानीय सरकार के, प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार बांसुरी बजा रहा है, एकदम चैन के नींद सो रहा है। प्रदेश सरकार थोड़ा मोड़ा जे भी ओकरा पास स्रोत साधन है वो स्थानीय सरकार के माध्यम से, स्थानीय पालिका, गांव पालिका, नगर पालिका के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचावे के प्रयास कर रहा है। लेकिन स्थानीय तो अभी पूर्ण रूप से जिम्मेवार जनता के प्रति न होला के कारण आज जो है हर एक जगह देख रहा है कि आत्महत्या के स्थिति आ गई है। हर एक गांव में, हर एक टोल में एक न एक आत्महत्या दिन पर दिन हो रहा है। भूख से, गरीबी से एकरा देखे वाला कौन एले। ई बंदाबंदी थोड़ा सा फुगलो भेला का, एकरा से थोड़ा मोड़ा जो है राहत जरूर जनता के दैनिक आवागमन, दैनिक जनजीविका कम से कम चल के ओकरा सुविधा मिल रही आ जैसे वो अपन जीवन के आय आर्जन कर सकते। ये सब बात जो है अभी के समय में जेकरा कारण जो है आज यहाँ के अवस्था बहुत कमजोर हो गया। यहाँ के नागरिक एकदम और दुखी पर दुखी और जो है दरिद्र पर दरिद्र, गरीब के गरीब होती जा रहा है। तो आज परिस्थिति अपने के सब सामने प्रदेश सरकार से लेके प्रदेश सभा के अपने के बीच में राख देली और हम विनम्र निवेदन बा नेतृत्वकर्ता लोग से, हमने के नेता लोग से विनम्र निवेदन बा कि सारा चीज़ के समीक्षा और सारा चीज़ के समीक्षा कैला के बाद हमने के जे केंद्रीय स्तर के जे नेता लोग बड़ा, अब तो पार्टी बहुत बड़का पार्टी हो गई। एक तरफ दूसरे तरफ जो है ये पार्टी के वैकल्पिक शक्ति के रूप में हम सब जो है घोषणा कैले छी। हमने के नेता लोग घोषणा कर तो वैकल्पिक शक्ति सीधे मुंह से कह दिला से वैकल्पिक शक्ति ना हुई। वैकल्पिक शक्ति ले ओकर योजना बनावे के पड़ी, वैकल्पिक शक्ति के लिए ओकर काम करे के पड़ी, वैकल्पिक शक्ति के लिए एकताबद्ध होकर चले के पड़ी, वैकल्पिक शक्ति के लिए सब लोग के भावना में एकता होए के पड़ल और टीम वर्क होए के पड़ल। जैसे जो है ये देश में ये वैकल्पिक शक्ति के रूप में ये जनता समाजवादी पार्टी आ सके। अब प्रदेश सरकार के बारे में केंद्र सरकार, केंद्रीय हमने के नेता लोग के बीच में बहुत सारा बात सब भेल, बहुत सारा वो लोग के सुझाव माननीय लोग भी जाके दिलन और अंततः वो लोग भी बराबर यहाँ प्रदेश में अला के बाद वो लोग के भी हर एक किस्म के जानकारी यहाँ के गतिविधि बारे, सरकार के गतिविधि, प्रदेश के सरकार के गतिविधि बारे, मंत्री लोग के व्यक्तिगत गतिविधि के बारे, मंत्री लोग के व्यक्तिगत आचरण के बारे में, मंत्री लोग के
कार्यशैली के बारे में, मंत्री लोग के व्यवहार के बारे में सारा लोग वो लोग के नेता लोग के जानकारी में बा। अब वो लोग कितना मार्किंग कितना नंबर कौन मंत्री के दिहन, अब वही लोग के जे पॉकेट में बा, वही लोग के जे बा दिल और दिमाग में बा, वही लोग के पॉकेट में बा, वही लोग के कलम में बा, कागज में बा। अब वो लोग कहना करियन वो लोग पर निर्भर बा। लेकिन अभी के समय में अभी के सरकार के जे बा ताकतवर बनावे के जे हर एक नेता के सोचे के चाही और इनमें जे भी परिवर्तन करके एक ठो नया शक्ति के साथ, नया जे ऊर्जा के साथ सरकार के आगे बढ़े देवे के। आए वाला 2 वर्ष जे बाकी बा ओकरा एक ठो चुनौतीपूर्ण मान के, एक ठो लेसन बना के, एक ठो पाठ बना के जनता के बीच में उतारे के पड़ल और प्रदेश के जनता के जो भावना है वो भावना अनुकूल सरकार देवे के पड़ल। ये नेता लोग के सोचे के अवस्था आ गया बा और लोग सोची, हमारा विचार से उन लोग के सोचे के चाहिए और सोच के एक जो है कार्यान्वयन करे के उन लोग के जिम्मेवारी बा। हम सब तो यह अनुरोध और आग्रह करब उन लोग से कि पार्टी के सुदृढ़ बनाओ, पार्टी के आगे बढ़ाओ। ये प्रदेश में अगर देश में वैकल्पिक शक्ति इस समाजवादी पार्टी के हमनी के बनावे के बा तो एकरा लेल वैकल्पिक सोच भी ले के जरूरी बा और वही सोच के तहत अगर आगे बढ़ब तो निश्चय ही सफलता पुनः जनता हमनी के पुनः देखी और जनता के जो चाहना है ये प्रदेश में मधेसी दल के ही सरकार रहे, मधेसी लोग के ही जो है यहाँ पर जो है स्थानीय से लेके केंद्र तक पहुँच रहे और मधेसी लोग अधिकार से संपन्न रहे। वो भावना के हम सब अगर पूरा करे के प्रयास करब तो निश्चय ही फिर आने वाला दिन हमने के लिए सुनहरा दिन रहे। नमस्ते।